स्मार्ट आर्ट बेसिकली कलेक्शन ऑफ शेप्स एंड पिक्चर्स, कलेक्शन ऑफ शेप्स एंड पिक्चर्स को स्मार्ट आर्ट कहते हैं, आर्ट्स। तो ये यूज क्यों करते हैं? जब आपने कोई प्रोसेस शो करना हो या कोई लिस्ट शो करनी हो या शेप्स कंसिस्टेंट स्टाइल में यूज करनी है, ठीक है। सपोज आपने यहाँ पे कोई प्रोसेस शो करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहाँ से शेप से हेल्प लोगे ना, यूं शेप से एक से ज्यादा ड्रॉ करोगे, फिर उसके बीच में क्या करोगे? आप एरोज लगाओगे, यूं। मैं जितना जल्दी कर सकता था मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आप में भी स्लो करो इससे। जब किसी पिक्चर को या शेप को कंट्रोल प्रेस करके मूव किया जाए ना, कंट्रोल प्रेस करके मैं मूव करके किसी जगह प्लेस करूंगा ना, तो बेसिकली उसकी एक कॉपी जनरेट हो जाती है। अच्छा, ये तो आपने कर लिया, लेकिन ये इतना एक्यूरेट भी नहीं हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको कहता हूँ जी एक और पॉइंट डालो, एक और स्टेप बीच में इंक्लूड कराओ, तो फिर आपको सबकी प्लेसमेंट चेंज करनी पड़ेगी, जगह बनानी पड़ेगी। चलो ये भी आप कर लोगे। फिर जब फ्यूचर में आपसे कहूँ कि जी एक और करो, फिर एक और करो, तो फिर तो आपको एक टाइम आएगा कि हर एक का साइज भी कम करना पड़ जाएगा एडजस्टमेंट के लिए, और वो एक अच्छा लुक भी नहीं आएगी, प्रॉपर मैनेज भी नहीं होगा, क्योंकि आप खुद से हाथों से किसी का साइज ज्यादा कर रहे हो, कम कर रहे हो, ठीक है, तो वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इस तरह की चीजें जब आ जाएं तो हम स्मार्ट आर्ट को यूज करते हैं, ठीक है। हमने टेबल पढ़े, जो भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसकी कोई वजह होती है ना, उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये स्मार्ट आर्ट पढ़ने की वजह क्या है कि आप शेप्स को यूज करते हुए कोई चीज रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। अब स्मार्ट आर्ट पे जब क्लिक किया एक डायलॉग आ गया, इसमें ये ऑल कैटेगरीज, सारी कैटेगरीज यहाँ पे शो हो रही हैं, ये वन बाय वन लिस्ट प्रोसेस और ये कैटेगरीज शो हो रही हैं। हम यहाँ से देखते हैं लिस्ट, लिस्ट में ये देखो, लिस्ट को छोड़ो, पहले मैं सर्कल में आ जाता हूँ, जैसे ये था, ताकि आपको बेनिफिट भी समझ आ जाए इसका। ओके किया तो ये खुद से इसने कोई 5 सर्कल जनरेट कर दिए। इसके बीच में मैं यहाँ से यहाँ पे कंटेंट लिख सकता हूँ, जो भी अपना टेक्स्ट लिखना हो ना, यहाँ पे मैं अपने स्टेप्स के नाम लिख सकता हूँ, कोई प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उस प्रोसेस के नाम लिख दिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ, बेसिकली इधर बुलेट्स में चेंज हो रहा है। अब फ्यूचर में अगर मैं आपसे कहता हूँ जी एक और शेप ऐड करो, आप यहाँ से इस ये देखें, यहाँ से हम ऐड शेप कर सकते हैं। जितनी शेप्स ऐड करेंगे उस हिसाब से देखो एडजस्टमेंट होती जा रही है, हमें वो टेंशन नहीं पड़ रही उनको एडजस्ट करने की, ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो रही है। अगर मैं डिलीट करता हूँ कोई ऑब्जेक्ट तो फिर भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहे हैं, देखा, ये हर एक का एडजस्टमेंट हो जाती है, यहाँ से जितने मर्जी ऐड करो उस हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो ये फायदा है स्मार्ट आर्ट को यूज करने का। अगर आप इस तरह की चीज बनी हो आपके सामने, आप तो कहोगे ना कि ये शेप्स यूज हुई हुई हैं, जब आपको स्मार्ट आर्ट का नहीं पता था। आप शेप से बनाओगे, फिर मैं आपसे कहूंगा जी अब 2 और उसमें ऐड करो, फिर बाकी शेप्स को रीअरेंज करोगे, फिर 2 ऐड करोगे, फिर 2 और कहूंगा, फिर सबको अरेंज करोगे, अच्छा फिर कहता हूँ 2 डिलीट करो। डिलीट करने के टाइम पे भी सबको जो है ना साइज चेंज करना, उनकी प्लेसमेंट चेंज करना, बहुत ही टाइम वेस्टेज हो सकता है, ठीक है। तो हमने उस केस में फिर स्मार्ट आर्ट को यूज कर लेना, ये वजह थी हम स्मार्ट आर्ट यूज करते हैं। स्मार्ट आर्ट को मैनेज कैसे करना है, सबसे पहले तो हम देखते हैं इसके अंदर है क्या क्या कैटेगरीज। इंसर्ट में जाएं, स्मार्ट आर्ट, ये कैटेगरीज दी गई हैं, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर्स। लिस्ट में आ जाएं, लिस्ट ऐसी आइटम्स अगर कुछ आपने रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है, तो आप लिस्ट यूज करें। कोई प्रोसेस शो करना है तो ये कैटेगरी यूज करें। अगर कोई साइकिल है जो रिवर्स चलता रहता है, कोई प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीटेबल है, फिर हम साइकिल यूज करते हैं। हायरार्की, जैसे आपके नोट्स में भी एक एग्जांपल थी, एक कॉलेज है, उसके जो है आगे प्रिंसिपल होता है, उसके आगे जो है वो सब प्रिंसिपल या टीचर्स आ जाते हैं, फिर उसके नीचे स्टूडेंट्स। तो यूं एक हायरार्की शो करने के लिए इन चीजों को यूज किया जाता है। रिलेशनशिप, 2 ऑब्जेक्ट्स या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स में रिलेशनशिप शो करने के लिए इन चीजों को यूज किया जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स, ये भी रिलेशनशिप की तरह ही है,
ठीक है, मैट्रिक्स बने हुए हैं, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है पैरामिड। पैरामिड की फॉर्म में कुछ डाटा रिप्रेजेंट करना है या कुछ पिक्चर्स हैं उनके साथ डिस्क्रिप्शन भी है, वो आपने यूज करनी है। तो ये हम यहाँ से शुरू करते हैं ताकि हमें मैं आपको एक दो के ऊपर काम करवाऊंगा, बाकी सारे आपको खुद से समझ आ जाएंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे आपने ट्राई करने हैं ड्रॉ करके, ताकि फ्यूचर में, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, फ्यूचर में जब आपको कोई टास्क मिल जाए या आपने कुछ चीज ड्रा करनी हो, स्टाइल जहन में ना आ रहा हो, तो आप जो है वो इससे हेल्प ले लो कि आपको फौरन क्लिक हो जाए, जहन में बात आ जाए, ओ अच्छा ये स्टाइल तो स्मार्ट आर्ट में होता है, हम शेप्स क्यों ड्रा करें। स्मार्ट आर्ट में एक ये फायदा है कि आप शेप्स ये खुद ब खुद जनरेट कर देते हैं, हम उन शेप्स को खुद से स्टाइल भी कर सकते हैं और उनके जो है वो चेंजेस भी ला सकते हैं, खुद से उसमें कोई नई शेप्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं यहाँ एक आध लेआउट बेसिक सा ये ले लेता हूँ, या लिस्ट के अंदर ये ले लिया, ओके करता हूँ। स्टार्ट में कोई भी चूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर टेक्स्ट, एक तो ऑप्शन ये है मैं यहाँ से टेक्स्ट क्लिक करके लिखना शुरू कर दूँ, टेक्स्ट इंसर्ट कर दूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि टेक्स्ट पेन यूज कर लूँ। ये टेक्स्ट पेन यहाँ से भी ओपन हो सकता है और यहाँ से भी ओपन हो सकता है। इसमें बुलेट्स हैं, बुलेट्स आपने होम के टैब में पढ़ी थी, आपको पता है इंटर करने से न्यू बुलेट आती है। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, ये टेक्स्ट लिखा, ये बेसिकली मेन बुलेट है, ये उसकी सब बुलेट है। ये मेन बुलेट, ये उसकी सब बुलेट। अच्छा, जब मैं सब बुलेट के साथ इंटर करता हूँ, ये देखो और सब बुलेट्स आ गई और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे साइज इसका एडजस्ट भी हो रहा है। अगर मैं इस बुलेट पे खड़ा हूँ, ठीक है, इस बुलेट को मेन बुलेट बनाना चाह रहा हूँ, पीछे प्रमोट करना चाह रहा हूँ, तो ये रहा प्रमोट का बटन, ये प्रमोट हो गई। ठीक है, अगर ऐड शेप पे, तो मैंने बताया था ना, नई शेप एक मेन बुलेट ऐड होती है। ठीक है, क्या होता है, मेन बुलेट ऐड होती है। अगर यहाँ पे हैं हम एक, ये मेन बुलेट, ये सब बुलेट, इसमें सब बुलेट पे इंटर किया, एक और सब बुलेट आ गई। अब फिर से इंटर करूंगा और बुलेट्स, अगर बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो ये मेन बुलेट बन जाती है, मतलब प्रमोट हो जाती है। ओके, ये डीएफ है, ये एक सब बुलेट है ना वीबी की, ये बाहर आ रही है, अगर मैं इसको प्रमोट कर दूं तो ये मेन बुलेट बन जाएगी। ओके, और जिस तरह सब बुलेट को मेन बुलेट बना सकते हैं, इसी तरह मेन बुलेट को डिमोट करके उसको सब बुलेट बनाया जा सकता है। ओके, तो इशू इसी तरह सब बुलेट की अगेन सब बुलेट्स भी हो सकती हैं। टैब प्रेस करने से ये आई हैं, इंटर की है, टैब प्रेस कर दूंगा, ये सब बुलेट बन गई। ओके, ये टेक्स्ट बॉक्स है आपका, इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं आप, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, इसके ऊपर स्टाइलिंग लगा सकते हैं फॉर्मेट के टैब से। वापिस आ जाए इधर, तो स्मार्ट आर्ट जो है वो आपने कहाँ से टैकल करने हैं, इस टेक्स्ट पेन से टैकल करने हैं, बजाय इसके कि आप यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट लिख रहे हो, वो एक मुश्किल चीज हो जाएगी। ओके, अच्छा, उसके बाद यहाँ से मैं इसकी, इस वीबी वाले की जो है ना अरेंजमेंट चेंज करता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ, आर को नीचे लाना है, तो ये रहा मूव अप, ऊपर चला गया, मूव डाउन। ठीक है, तो यूं हम इनकी अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट पेन ऐड बुलेट का बताया था, सब बुलेट ऐड कर देता है। मूव अप मूव डाउन हो गया। लेआउट्स, ये रहे आपके लेआउट्स। अच्छा, कोई एक लेआउट, ये स्टाइल सिलेक्ट किया था आपने, उसके अंदर आपने डाटा अपना लिखा, लेकिन आप कहते हैं नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, आप स्विच कर सकते हो, दूसरे लेआउट में जा सकते हो। ये सारे लिस्ट की टाइप्स हैं, लिस्ट के हवाले से लेआउट्स हैं, देखा। अब इसमें फायदा क्या है, अगर ये वाला काम आप खुद शेप से भी तो कर सकते थे। फायदा ये है कि इसमें नई बुलेट ऐड करने से ना खुद से एडजस्टमेंट हो जाएगी, फिर एक नई बुलेट आई, एडजस्टमेंट हो गई। तो अगर आप खुद से शेप्स इंसर्ट कर दे तो सबको मैनेज करना, मूव करना और उनमें डिस्टेंस इक्वल रखना, ये एक मुश्किल काम हो सकता था। ओके ओके अच्छा, उसके बाद हम यहाँ स्विच कर रहे हैं डिफरेंट लेआउट्स में। कुछ लेआउट्स होते हैं जिनमें हम पिक्चर भी लगा सकते हैं, जैसे ये वाला लेआउट आया है ना, ये कह रहे हैं यहाँ पे आप पिक्चर लगा सकते हो, इस पे डबल क्लिक करो तो ये पिक्चर सिलेक्शन के लिए आपको कह देगा, ये डायलॉग खुला गया। यहाँ से हम कोई पिक्चर चूज कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। ओके,
ये पिक्चर लगा दी, कोई इशू। फिर मैं इसको वापस जाता हूँ डिज़ाइन में। कुछ लेआउट्स हैं जो पिक्चर्स लगाते हैं, कुछ में पिक्चर्स नहीं भी होती, जैसे ये हैं, इनमें पिक्चर्स लग सकती हैं, जिनमें लगती होंगी वो लग जाएंगी, जिनमें नहीं लगती होंगी वो स्किप हो जाएंगी। तो ये कुछ पिक्चर्स से, ये पिक्चर्स में भी आपको नजर आएंगे ये वाले। सपोज ये यहाँ पे कुछ पीपल्स हैं, उनके नेम्स और आगे उनकी सब इंफॉर्मेशन यूँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर यहाँ से मैं डिलीट भी कर दूँ तो एक शेप रहने दूँ पीछे, ऐसा लगेगा कि ये एक कार्ड है, जैसे स्टूडेंट कार्ड होते हैं या आईडी कार्ड होते हैं, पिक्चर लगी हो, यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी हो। ये शेप्स हैं, इनकी रोटेशन सेट की जा सकती है, इनके ऊपर स्टाइलिंग लगा सकते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट का टैब आपने सारा पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है ना। वापिस आते हैं डिज़ाइन में, तो ये रहे आपकी स्टाइलिंग, मतलब कि एक आध आप जो है लगा के उसको स्विच कर सकते हो, ठीक है। यही चीज़ें जो है बाकी के साथ भी होगी, बाकी कैटेगरीज के साथ, ठीक है। ये सारी कैटेगरीज आपने खुद से एक एक करके ट्राई करनी है, मतलब ये होंगी 100-150, लेकिन आप इतनी टेंशन ना लेंगे ये कैसे ट्राई करेंगे। जैसे मैंने ये अभी लिस्ट ट्राई करी है, लिस्ट इंसर्ट की थी ना, तो लिस्ट को मैं स्विच करके इसके साथ वाले ये ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छा ऐसा भी होता है व्यू, आई समझ। ओके, तो इनको स्विच करके यूं देखो ताकि आपके जहन में रहे कि ये भी चीज़ अवेलेबल है। उसके बाद बात आती है इनके ऊपर स्टाइलिंग, कलर अप्लाई करना। यहाँ से कलर कम्बिनेशन चेंज किए जा सकते हैं। अब देखो ये चीज़ अगर आप शेप से बनाना चाहे बना सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता था, कलरिंग देना, स्टाइलिंग करना। यहाँ से ये कुछ हम जो है वो वही इफेक्ट्स हैं जो इफेक्ट्स हमने खुद से शेप्स के ऊपर लगाना सीखे थे, 3D इफेक्ट्स। ये इफेक्ट्स हम यहाँ से भी लगा सकते हैं, यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं, नॉर्मल स्टेट में आ गए। यहाँ फॉर्मेट में जाके कोई शेप सेलेक्ट करें, उसको खुद जो है वो स्टाइलिंग दे दें, कलर दे दें, यहाँ से रिफ्लेक्शन दे दें, ठीक है। ग्लो भी पढ़ा है, सॉफ्ट टच पढ़ा है आपने, ये सारे 3D सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। ओके, टेक्स्ट जो इनके ऊपर अब लगा हुआ है उनके ऊपर, मतलब ये वाला अगर इसमें कोई इशू है तो आप प्रीवियस लेक्चर जो है शेप्स वाला उसको रिवाइज कर सकते हो। इसके अंदर जो नई चीज़ है वो ये 2-3 चीज़ें हैं, वो मैं बता देता हूँ। जैसे ये शेप्स है ना, यहाँ से हमने 3D स्टाइल इनके ऊपर अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे ज़ाहिर है कोई टेक्स्ट भी लिखा होगा, तो टेक्स्ट यूँ नज़र आ रहा है। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं एडिट करने के लिए, अगर शेप्स में एडिट कर रहे हैं टेक्स्ट, तो यहाँ से टेक्स्ट हम एडिट कर सकते हैं। वापस साइड पे क्लिक करें, वो 3D व्यू में चला गया। अब हम जाते हैं, इस पर क्लिक किया, स्मार्ट आर्ट के फॉर्मेट में आए, तो ये देखें एडिट इन 2 डायमेंशनल। जब आपने इसके ऊपर 3 डायमेंशनल कोई लगाई हुई है स्टाइलिंग, ठीक है, तो हम अब इसको 2 डायमेंशनल में टेम्परेरीली ला के एडिट करके वापस उसको 3 डायमेंशन में ले जाए। आई समझ बात। नॉर्मल स्टेट में ले आए, इसमें एडिटिंग की, टाइप किया, वापस इसको 3 डायमेंशन में ले गए, ये इसका मकसद था। उसके अलावा शेप सेलेक्ट की, इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से स्मॉलर कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से भी तो कर सकते हैं, ये शेप सेलेक्ट की, 2 डायमेंशनल में लाए, शेप सेलेक्ट की, और ये इनके ये पॉइंट्स हैं। ओके, कोई इशू। वापस इसको सिलेक्ट करो, यहाँ से 3 डायमेंशनल अप्लाई कर दो। फॉर्मेट के टैब के अंदर मेरे ख्याल से और कोई नई चीज़ नहीं है, सारी की सारी वही हैं। यहाँ से साइज थोड़ा सा डिफरेंट इन्होंने व्यू दे दिया है, लेकिन ये चीज़ें आप खुद से भी यहाँ से भी कर सकते हो। ओके, तो स्मार्ट आर्ट के ऊपर आपने करना क्या है, यहाँ जाना है, लिस्ट में एक आध इंसर्ट की, फिर उसको स्विच सब में करके देख लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रोसेस, एक आध इंसर्ट किया, उसमें सबको स्विच करके देख लिया, सब में स्विच करके देख लिया, देखो डिफरेंट टाइप्स के हैं। और एक और चीज़, जब एक स्मार्ट आर्ट इंसर्ट है, जब नया इंसर्ट कर रहा हूँ तो पहले वाला चला गया, ये भी रखना चाह रहा हूँ, नया वाला भी लगाना चाह रहा हूँ,
तो यहाँ पे डबल क्लिक किया, उसको अनसेलेक्ट किया सबसे पहले। अब स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करूंगा। ओहो, अब फिर रिप्लेस हो गया। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब यहाँ पे कर्सर यहाँ पे लाया, इंसर्ट पेज ब्रेक, ठीक है, पेज ब्रेक अप्लाई कर दिया। अब आप नया स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर लो, अब इंसर्ट हो जाएगा। आई समझ? तो एक से ज्यादा स्मार्ट आर्ट यूं इंसर्ट किए जा सकते हैं। तो आपने स्मार्ट आर्ट की आउटपुट्स मुझे दिखानी है एक से ज्यादा यूं ड्रा करके, और मैंने तो एक रैंडमली ये देखें CVB पता नहीं ऐसे ही मैंने टाइप कर दिया, जो कुछ जो बटन आगे सामने आया। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इनको इनके मकसद जो है, जिस मकसद के लिए ये बने हैं उन मकसद के लिए यूज करना है। जैसे लिस्ट है, तो लिस्ट के अंदर आप देखें क्या एग्जांपल सूट करती है। कोई लिस्ट दिखानी है, कोई प्रोडक्ट्स हैं आपकी, उनकी पिक्चर्स नीचे उनके बारे में डिस्क्रिप्शन, या कोई पर्सन है एम्प्लॉयज हैं उनकी पिक्चर नीचे उनकी डिस्क्रिप्शन। प्रोसेस के अंदर जैसे देखें ये एक प्रोसेस रिप्रेजेंट हो रहा है, ये दो चीजें मिलकर एक चीज बनती है। और एक और चीज, अपने आप को अपनी सोच जो है यहाँ तक महदूद नहीं करो कि हम सिर्फ और सिर्फ अच्छा दो चीजें ऐड हो रही है एक चीज बन रही है, या इधर तीन चीजें ऐड हो रही है एक चीज बन रही है। आप इसको मजीद यूटिलाइज करो। जैसे यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई, मतलब आप कोई एक बिग प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो कि सबसे पहले आपने यहाँ से ये चीजें कलेक्ट की, उसके बाद ये प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद नीचे यहाँ पे खुद भी तो शेप इंसर्ट कर सकते हो, कोई एरो लगा सकते हो, कोई स्टार दे सकते हो। तो मतलब स्मार्ट आर्ट भी एक शेप्स है, कुछ शेप्स लगी हुई हैं, उसके बाद आपने खुद से कोई एक शेप लगाई, नेक्स्ट जो है वो कुछ प्रोसेस शो कर दिया, फिर कुछ आगे लिस्ट दोबारा लगा दी स्मार्ट आर्ट की, नीचे कोई साइकिल शो कर दिया। तो अपने आप को यहाँ तक महदूद नहीं रखना कि सिर्फ ये ही शेप्स हैं, क्योंकि हम इन शेप्स को रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये देखो ये वाली शेप है ना, इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में आया, चेंज शेप, ये चेंज शेप जो है वो रिप्लेस होगी दूसरी शेप के साथ। तो स्मार्ट आर्ट के अंदर जितने भी ये दिए गए हैं जरूरी नहीं है कि यही हों, हम इनको इसके अंदर अपनी मर्जी की शेप लगा सकते हैं। आई समझ? और जो वो कहते हैं ना, पिक्चर स्पीक्स मोर देन वर्ड्स, जो विजुअली चीज होती है ना ग्राफिक्स में, वो वर्ड से ज्यादा बोल रही होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन सिंबल्स को, इन पिक्चर्स को, शेप्स को यूज करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्क्रीनशॉट्स कर चुके हैं, कोई नहीं, स्क्रीनशॉट्स करेंगे और इंसर्ट का टैब खत्म करेंगे। चार्ट्स, यस, चार्ट्स हम एक्सेल के अंदर